श्याम के संदेश को देखा तो कहने लगी कि दिखाओ, अगर तुम संदेश लाए हो तो मेरे सामने करो। और जैसे ही पत्र को देखा तो पत्र को छीन लिया, ऊधो से पत्र को छीन लिया और सारी सखियां आपस में लड़ने लगी और उस पत्र को, उस पाती को तार तार कर दिया, फाड़ दिया। इतना प्यार था कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। इस चक्कर में पत्र फट गया, उसके 4-6 टुकड़े हो गए। अब पत्र जब फट गया तो पढ़ भी नहीं सकते हैं। उद्धव जी से कहा कि देखो भैया उद्धव, क्योंकि उद्धव जी ने अपना परिचय दे दिया था कि मैं श्याम का सखा हूँ, श्याम का मित्र हूँ और श्याम के ही पास रहता हूँ। ये मेरा पीताम्बर देखो, ये मेरे वस्त्र देखो, ये मैं श्याम के ही पहन के आया हूँ। और सखियों ने इतना सुना, जब पत्र को फटा देखा, अब तो रोने लगी, सोचने लगी ये क्या हुआ, पता नहीं मेरे मोहन ने मेरे लिए क्या लिखा है। उद्धव के चरण पकड़ लिए और कहने लगी, उद्धव इतना कर दो कि इस फटे हुए पत्र को एक बार जोड़कर हमें पढ़ के सुना दो। अरे हम तो ग्वाल गवारिन हैं, हम आखिर ये पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि श्याम हमारा है और हम श्याम के हैं। आज उद्धव ने उस पत्र को एकत्र किया, एक जगह पर रखा और पढ़ने लगे। क्या लिखा था पत्र में, क्या लिखा महाराज? कि प्रियतमे प्राण बल्लभ प्रिय, पावन चरते है आत्म अली। हे प्रेम विपिन की कल कल के सुता सुभान। गुरुजन को प्राणों प्यारी हो, ईश्वर रखे साहद तुम्हें। सादर सा प्रेम समर्पित हो, मोहन का आशीर्वाद तुम्हें। क्या कहा पत्र में लिखा है कि हे प्रियतमे प्राण बल्लभे, हे प्रिय राधा, हे ब्रजमान की सुता। गुरुजन के, अपने गुरुजनों से प्राणों से ज्यादा प्यार करने वाली ईश्वर तुम्हें सलामत रखे। सादर प्रेम मेरा स्वीकार करो और मेरा आशीर्वाद भी स्वीकार करो। हे प्रेम प्यारी राधा, ईश्वर हमेशा तुम्हें खुश रखे। ललिता, विशाखा, लता, मंजू, सुनीता, अनीता, उषा, गीता, प्रमीला, श्यामा, प्रिया, सुशीला, सभी गोपियों को मेरी तरफ से आशीर्वाद देना। मुझे तुम सबकी बहुत याद आती है। हे राधे, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी सखियों की बहुत याद आती है। और पत्र को जैसे ही सुनती जा रही हैं, कलेजे में तीर लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई कलेजा चीरे दे रहा है, कलेजे में कोई नस्तर चुभ हो रहा है। भगवान के एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुन रही हैं आज गोपियां। भगवान ने आगे लिखा कि क्या करूं, मैं इतना मजबूर हूं कि मैं वृंदावन आ नहीं सकता, तुमसे मिल नहीं सकता।
तुम्हारे माखन की, तुम्हारे साथ जो मैंने वक्त बिताया उस वक्त की मुझे बहुत याद आती है कि क्षमा कीजियो श्याम को, अरे बिल्कुल है लाचार, अरे तुम्हें पता है श्याम को प्रेम मात्र आधार। कहा कि क्षमा करना, श्याम तुम्हारे सामने बिल्कुल लाचार है, तुम्हारे प्रेम के सामने आज ये श्याम तुम्हारे सामने लाचार है। देखो वो परमपिता परमात्मा परमेश्वर अपने भक्तों के सामने आज लाचार हो गया है। भगवान जब भक्तों से प्रेम करते हैं तो लाचार हो जाया करते हैं। आज यही भगवान ने पत्र में लिखा कि मैं बड़ा लाचार हूँ, जो तुमसे मिल नहीं सकता, तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि तुम तो जानती हो कि मेरा सिर्फ प्रेम मात्र ही आधार हुआ करता है। जो मुझसे प्रेम करता है मैं उससे बहुत प्रेम करने लगता हूँ। कि जिस प्रेम भाव में तुम सबने अरे बंधन में मुझे बंधाया है, बस उसी बंधन के बंधने से ये मोहन भी बस बनाया है। उसी बंधन ने मोहन को हमको तो दिवस बनाया। कि जो मैं तुमसे प्रेम करता था, आज यहाँ की ये जो मथुरा नगरिया की जनता है उतना ही प्यार मैं उससे करता हूँ। इसलिए इसने मुझे विवश कर दिया है इस पर कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ। तुम नहीं जानती हो कि जिस समय से मैंने मामा कंस को मारा है उसका ससुर बार बार यहाँ धावा करता है। हमारी वजह से मथुरा नगरिया पर वो अभी तक 17 बार आक्रमण कर चुका है। अगर मैं मथुरा नगरिया से तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो यहाँ का पता नहीं क्या हो गया, क्या होगा। हेलो भैया ध्यान दें, जो मंच के पीछे भैया लोग गदर मचाए हैं ये सभी लोग आगे आ जाएं। हाथ जोड़कर फिल्म निवेदन है, आप सभी लोग आगे आ जाएं। बोलिए गोविंद भगवान की। कि उस ओर तुम्हारी आत्मलगन, और क्या लिखा था पत्र में सीनू, कि उस ओर तुम्हारी आत्मलगन आत्मा को जकड़े जाती है, इस ओर प्रजा की प्रेम कथा मोहन को पकड़े जाती है। पाया और तुम्हारे लिए संदेशा भेज दिया। सखियों मुझे माफ करना।
इतनी बात सुनकर कि सुनकर हर की पत्रिका बेहस उठी ब्रजबाल और अपनी बीती क्या अभी भूल गए गोपाल। कहा कि शायद उस मोहन को पता नहीं, थोड़ा नाराज हो गई मोहन से। पत्र को जब सुना कि क्या कहते हो कि वहां के मुझे लोगों ने प्रेम के बंधन में बांध लिया। अरे हमसे जब प्रेम किया था तो हमें छोड़कर चले गए, आज उनसे प्रेम कर रहे हो, कल उनको भी छोड़कर चले जाओगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ मोहन कि तुम कैसे हो, क्योंकि हमसे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं जान सकता। जितना हमने तुम्हें जाना है उतना तुम्हें किसी ने नहीं जाना। कि था यही विपन, था यही कुंज जिसमें तुम द्वंद मचाते थे। अरे हम सबके हा करते थे, हाथ को हाथ फैलाते थे। तो अब ये कथा भगवान कन्हैया का पत्र आ चुका है, आप लोग याद रखेंगे। और कल ये कथा आपको आगे की श्रवण करने को मिलेगी। अभी तो उद्धव केवल गोपियों को पत्र बता रहे हैं कि पत्र में क्या लिखा है, आगे क्या होगा। आगे की कथा समय के कारण यहीं पर विराम हो रही है। कल इस कथा को मैं फिर आप लोगों को सुनाऊंगा यहीं से, इसलिए माफ करें। एक संकीर्तन बोलते हैं भगवान कन्हैया का ही नाम का, उसके बाद मैं अपनी वाणी